इतनी जोश में रहती है और पूछ लेती है, यार मैडम शादी हो गई क्या आपकी? नाम पूजा अरोड़ा विर्क, वाइफ ऑफ डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर गुरजीत सिंह विर्क, पंजाब लुधियाना की रहने वाली हूँ। इस सिस्टम को जी रहे हैं, सिस्टम को सीख रहे हैं, सिस्टम का आनंद ले रहे हैं, सिस्टम का मजा ले रहे हैं और बहुत कुछ इस बिजनेस ने मुझको दिया है। अभी मंच पे आपने बहुत सारे लोगों को देखा, आपने ओपनर को भी देखा, ईगल को भी देखा, रनर विनर को देखा, स्टार को देखा, रॉयल्टी को देखा, इनके जीवन को बदलते हुए देखा और वाकई में ये बात सत्य है। आरसीएम बिजनेस ना रंग देखता है, ना रूप देखता है, ना कद देखता है, ना गोरा देखता है, ना काला देखता है, ना पुरुष देखता है, ना महिला देखता है, कुछ नहीं देखता। अगर आरसीएम बिजनेस कुछ देखता है तो वो आपका जोश और जुनून देखता है, जोश और जुनून देखता है। मैं मात्र 12वीं पास लड़की हूँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं। उड़ीसा रॉयल क्लब में मेरी परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई वहीं से की। बहुत बड़े बड़े मेरे सपने थे, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी, नाम कमाना चाहती थी, प्यार कमाना चाहती थी, सम्मान कमाना चाहती थी। और कहते हैं कि जो आदमी बड़ी शिद्दत के साथ अगर भगवान से, ऊपर वाले से कुछ मांगता है तो वो उसको मिलता है। और आज हिंदुस्तान में दो प्रकार के लोग मिलेंगे, एक आदमी गरीब मिलता है और एक आदमी अमीर मिलता है। गरीब गरीब क्यों है और अमीर अमीर क्यों है, ये बात पहले समझ में नहीं आया करती थी। पहले लगता था यार वो गरीब घर में पैदा हुआ है इसीलिए गरीब है और दूसरा आदमी अमीर घर में पैदा हुआ है इसीलिए अमीर है। पर जब आरसीएम बिजनेस में आए तब यहाँ पे आकर बड़े बड़े सोच के लोगों के साथ रहने का मौका मिला, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिला, अच्छी अच्छी संगत में आने का मौका मिला। तब जाके पता लगा कि गरीब परिवार में पैदा होना गुनाह नहीं है, पर गरीब मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। और उस दिन से सोच बनाई कि गरीब आदमी गरीब क्यों है, क्योंकि वो बार बार गरीबी के बारे में सोचता है। किसी गरीब आदमी को बोलना अरे भैया तुम अमीर बन सकते हो, बोलता है अरे भैया हम कहाँ बन सकते, हम कैसा मजाक कर रहे हैं, साला मेरा बाप भी कभी अमीर था जो हम बने। वो इसीलिए गरीब है क्योंकि वो अपनी सोच को कभी अमीरों की तरफ लेकर नहीं जाता और वो बार बार बोलता है हाय मैं गरीब हूँ, हाय मैं गरीब हूँ, हाय मैं गरीब हूँ। तो ऊपर वाला बोलता है तथास्तु। और जो अमीर आदमी है वो बोलता है मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, अभी एक दो बिजनेस और करूंगा और पैसा कमाऊंगा, यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, उधर इन्वेस्ट करूंगा, अभी तो बहुत काम करना है, अभी तो और कामयाबी करनी है। और किसी अमीर आदमी के घर जाओगे तो बोलेगा ये छोटी सी कुटिया में आपका स्वागत है। यस और नो? क्यों? क्योंकि अब उसको और अमीर बनना है तो ऊपर वाला भी उसको बोलता है तथास्तु। और आज आप जो मीटिंग हॉल में बैठे हैं ये जादुई हॉल है। क्या है जी? जादुई हॉल। यहाँ पे आप जो मांगेंगे वो ऊपर वाला आज आपको बोलने वाला है तथास्तु। यहाँ से स्टेज पे जो पूछा जाता है क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप दोनों हाथ ऊपर बोलेंगे यस तो ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। और जो आदमी बोलेगा अरे ये तो बेकार की बातें, बैठा रहेगा चुपचाप, तो उसको भी ऊपर वाला बोलेगा तथास्तु। तो मैं जिस दिन से मीटिंग पे 2008 से जाना चालू की, उस दिन से लेकर आज तक हर बार एक ही बात समझ में आती है, जब कोई स्टेज से लीडर आके कुछ भी बोलता है तो अपन तो दोनों हाथ उठा के तैयार हो जाता है कि अभी भी और अमीर बनना है, और आगे जाना है, और कामयाब होना है, और सपने पूरे करने हैं। तो ऊपर वाला बोलता है क्या आप भी अपने सपने पूरे करना चाहते हैं? अमीर बनना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं? ये इस दुनिया में आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो आदमी इस पेट को खुराक देता है वो सिर्फ पैसा कमाता है, और जो आदमी ऐसी मीटिंग में आकर अपने इस दिमाग को खुराक देता है वो आदमी पैसा बरसाता है। अब पैसा कमाना चाहते हैं या बरसाना? तो दोनों हाथ ऊपर करके परमात्मा को बता दो, पैसा कमाना है कि बरसाना है? कमाना है कि बरसाना है? तैयार है? तैयार है? तैयार है? तो मैं भी इस बिजनेस में पैसा बरसाने के लिए आई थी, पैसा बरसाने के लिए आई थी, नाम कमाने आई थी, शोहरत कमाने आई थी, और परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया। मैं मात्र 12वीं पास लड़की हूँ, अगर मैं नौकरी मांगने जाऊंगी तो कोई आदमी मुझे 10,000 में भी नहीं रखेगा। पर इस सिस्टम की ताकत है, सिर्फ दुकान बदली, सामान बदला, फैसला बदला, अपने आप को बदला, अपनी सोच को बदला, अपने विचारों को बदला, अपने रंग ढंग को बदला, और अपने आप को बदलते बदलते इस सिस्टम ने आज हमारे परिवार में टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की आ चुकी है। दोस्तों जब स्कूल जाया करते थे तो साइकिल से जाया करते थे, और मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स थे जो अमीर घर के थे
था, बारिश भी आती थी, मिट्टी भी लगती थी, धूल मिट्टी भी लगती थी, और जब बारिश आती थी ना तो हमारे जूते गीले हो जाया करते थे, मोजे गीले हो जाया करते थे, बैग गीला हो जाया करता था। और जब हम स्कूल में जाते थे तो हमारी मैडम बोलती थी जो बच्चे गीले हो चुके हैं वो अपने जूते मोजे उतार के सुखा दे और एक साइड बैठ जाए, और जो बच्चे सूखे हैं, जो गीले नहीं हुए, वो एक साइड बैठ जाए। तो हम भी सोचा करते थे यार इनका तो जीवन कितना अच्छा, इनके पास तो गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है, ना इनको बारिश लगती ना आंधी तूफान लगता, हमारे जीवन में ही ऐसा क्यों है। पर जब मैं कमाने लगूंगी ना, जब मैं पैसा कमाऊंगी, मैं भी अमीर बनूंगी, मेरे पास भी गाड़ी होगी, पर तब मुझे पता नहीं था कि गाड़ी आएगी कहां से, मैं कहां से पैसा कमाऊंगी, मैं ऐसा कौन सा काम करूंगी जो मेरे सपने पूरे होंगे। और आज परमात्मा की कृपा से आरसीएम सिस्टम की अगर मैं ताकत की बात करूं, आरसीएम बिजनेस में 1 कार भी आई, 2 कार भी आई, 3 कार भी आई, 4 कार भी आई, 5-5 गाड़ियां आरसीएम से हमारे परिवार में आ चुकी है। और आज मेरी बेटी जब कार से स्कूल जाती है ना तो वो उसके, हमारा जो लुधियाना का टॉप का स्कूल है, उस स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती है, और जब वहां का वॉचमैन उसकी गाड़ी का दरवाजा खोल के बोलता है गुड मॉर्निंग खुशी, तो दिल को इतना सुकून मिलता है और भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि अगर आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में नहीं आता तो ये प्यार, मान, सम्मान, इज्जत हमें मिलने वाली नहीं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपको भी प्यार, मान, सम्मान, इज्जत, पैसा सब कुछ मिले, आपके भी सपने पूरे हो जाए? अगर आप चाहते हैं कि आपके भी सपने पूरे हो जाए तो आज जिस अपलाइन आपको बुलाया है, मेरे कितने भाई बहन जो आज पहली बार इस मीटिंग को सुना है, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, आम आदमी है या खास है आप लोग? खास है ना? तो सेलिब्रिटी पता है क्या करते हैं? अमिताभ बच्चन को देखा कभी आपने? जब वो अपने घर के बाहर आता है ना अपने फैंस से मिलना, तो वो यूं यूं हाथ हिलाता है। यस और नो? आप क्या आम आदमी है कि खास आदमी है? खास है ना, क्योंकि आपके चेहरे का आदमी दूसरा नहीं है। यस और नो? यस और नो? आपके चेहरे का कोई दूसरा आदमी नहीं है। आपके जो फिंगरप्रिंट है वो किसी से मिलते नहीं है। तो आप खास है, आप अपने माँ बाप के लिए खास है, आप अपने परिवार के लिए खास है। तो कभी भी हाथ उठाना तो ऐसे करके उठाना, सेलिब्रिटी जैसे कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो आज पहली बार है? एक बार हाथ खड़ा करके बता दें। क्या बात है, आज हमारे खास मेहमानों के लिए जोरदार तालियां